वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों आप कैसे हैं? ठीक है बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को स्टार्ट किया था और उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने इंट्रोडक्शन की। फिर एक और वीडियो हमने बनाई जिसमें हमने पढ़ा कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट क्या होता है और टर्म कैसी होती है। अब बच्चों मैं आपकी बुक का एनसीईआरटी की बुक का जो चैप्टर 9 है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के मैं 3 पार्ट्स दे रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट। आप बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई टर्म्स। आइडेंटिफाई मीन्स आप पहचानो टर्म्स कौन सी हैं, देयर कोफिशिएंट्स, उनके कोफिशिएंट्स भी पहचानो। इन द फॉलोइंग, जो नीचे पॉलिनोमियल दी है या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी है, 2 काम आपने करना, उनकी टर्म्स को पहचानना है और उनके कोफिशिएंट्स को, जब टर्म देखेंगे आप फिर कोफिशिएंट को पहचानना है। बच्चों अगर आपने ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूंगा आपसे कि इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर इससे पहले की जो 2 वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और जो कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म, कोफिशिएंट और ये एक्सप्रेशन, उस कॉन्सेप्ट की वाली वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, फिर ये आपके लिए निकालना बहुत आसान होगा। फिर भी बच्चों मैंने आपको कहा है कि टर्म कैसे बनती है, कि जब हम डिफरेंट फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनसे एक टर्म बनती है। और एक्सप्रेशन कैसे बनती है बच्चों, कि जब हम किसी एक्सप्रेशन में टर्म्स लेते हैं और टर्म्स के बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन डालते हैं, उससे हमारी एक्सप्रेशन बनती है। जब हम फर्स्ट पार्ट को बच्चों ले लेंगे तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5x,y,z के ऊपर है पावर बच्चों 2। जहां पावर 2 हो हम z रेज पावर 2 भी पढ़ेंगे और उसको हम स्क्वायर भी पढ़ते हैं। जैसे मैं यहां बच्चों को दिखा रहा हूं, मैं यहां लिखता हूं y रेज्ड पावर 2 या y की पावर 2, हम इसको शॉर्ट में y स्क्वायर भी पढ़ते हैं, पावर 2 को हम स्क्वायर पढ़ते हैं। बच्चों ये आया 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy। आपने बच्चों देख लिया कि पहली टर्म में 4 फैक्टर, एक फैक्टर 5, एक फैक्टर x, एक फैक्टर y, एक फैक्टर z स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनी है। और बच्चों उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद बच्चों 3z और y, ये 3 फैक्टर और इनसे दूसरी टर्म बनी है। यानी फर्स्ट पार्ट की एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि 2 टर्म्स हैं, एक माइनस से पहले है, एक माइनस के बाद है। और अगर आपसे पूछे कि किस किस्म की पॉलिनोमियल है या किस किस्म की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, आप कहेंगे बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने बच्चों ये नहीं बताना कि बाइनोमियल है या मोनोमियल, हमने बताना है कि इसमें टर्म कौन सी है और उनका कोफिशिएंट क्या। आप बच्चों इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, ये इसके ऊपर लिखेंगे आप टर्म और ऐसे यहां लाइन ड्रा करके कोफिशिएंट, और ये ऐसे आप टेबल कंप्लीट करेंगे। और यहां हम बच्चों लिखेंगे फर्स्ट, यहां लिखेंगे सेकंड, इसी तरह से जितनी हो। हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं तो इसमें बच्चों टर्म कौन सी, फर्स्ट टर्म कौन सी बच्चों, 5xyz स्क्वायर, ये बच्चों फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म कौन सी बच्चों, -3xy। आ गई बच्चों दोनों टर्म्स। एक टर्म 5xyz स्क्वायर, बच्चों इसके पीछे साइन कोई नहीं, इसके पीछे मैंने साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे जो साइन है वो प्लस का होगा। ठीक है बच्चों। दूसरी टर्म है बच्चों -3xy, इसके पीछे बच्चों साइन लगा हुआ है माइनस का, मैंने माइनस का साइन साथ ही रखा क्योंकि टर्म में साइन साथ है। अब बच्चों कोफिशिएंट, आपको मैंने बताया है कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जब हम किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ या किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो न्यूमेरिकल जो होता है नंबर, वो उसका कोफिशिएंट। बच्चों यहाँ x, y, z 3 वेरिएबल हैं,
लेकिन मैंने किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया, +5 से, तो इसका कोफिशिएंट होगा बच्चों +5, या हम लिखेंगे खाली 5, +5 भी लिख सकते हैं और सिंपल 5 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों नीचे हम देख रहे हैं कि एक्स वाई वेरिएबल है, मल्टीप्लाई किया है -3 से, यानी एक्स वाई जेड की न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी, -3, तो इसका कोफिशिएंट साइन के समेत बच्चों -3। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना, ठीक है बच्चों। अब मैं लेता हूं इसका 5th पार्ट, फिर मैं बनाता हूं बच्चों ऐसे ही टेबल। ये मैंने टेबल बनाया, यहां मैंने लिखा टर्म और इधर लिखा मैंने कोफिशिएंट, इसके नीचे लाइन डाल दी, और यहां लिखा मैंने बच्चों फर्स्ट, फिर लिखा सेकंड। देखो बच्चों जो सेकंड पार्ट में यहां 5th पार्ट में यहां लिख रहा हूं, 5th पार्ट है बच्चों हमारे पास x/2 प्लस y/2 माइनस xy। बच्चों कितनी टर्म है, 3, तो यहां मैं लिखूंगा थर्ड टर्म, थर्ड। ये बच्चों मैंने बॉक्स को कंप्लीट कर दिया। चलिए बच्चों फर्स्ट टर्म कौन सी है बच्चों, x/y, x/2। सेकंड टर्म कौन सी बच्चों, y/2। थर्ड टर्म कौन सी बच्चों, -xy। अब बच्चों कोफिशिएंट, आपको पता है कि x/2 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, देखो x को पीछे कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, x को पीछे क्या है 1, तो इस x का कोफिशिएंट कितना आएगा बच्चों 1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r1/2 मल्टीप्लाई बाई x, तो x का कोफिशिएंट कितना बच्चों 1/2। इसी तरह से y/2 बच्चों कितना कोफिशिएंट है, y को छोड़कर y के पीछे कौन है 1, जो लिखा नहीं जाता है बट अंडरस्टूड कि यहाँ 1 होगा, तो y का कोफिशिएंट 1/2 है, तो बच्चों y दूसरी टर्म का कोफिशिएंट 1/2 है। ठीक है बच्चों, अब x y को छोड़कर इनके पीछे क्या है, कोई नंबर नहीं दिखाया। जब कोई नंबर नहीं दिखाया गया इसका मतलब वहां 1 है साइन समेत, तो यहां कितना बनेगा बच्चों -1, तो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट -1। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 5th पार्ट। अब बच्चों मैं 6th पार्ट यहां कर रहा हूं। 6th पार्ट है बच्चों 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। फिर से बच्चों टेबल बनाऊंगा, पहले लिखूंगा मैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये बच्चों टेबल बना, और यहां पहले कॉलम में लिखूंगा मैं टर्म, कॉलम कंप्लीट करने के बाद दूसरे में लिखूंगा बच्चों में कोफिशिएंट। ये बच्चों हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब डाल दो वैल्यू बच्चों, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म कौन सी बच्चों 0.3a, सेकंड टर्म कौन सी बच्चों -0.6ab, थर्ड टर्म कौन सी बच्चों 0.5b। बच्चों पहली टर्म का कोफिशिएंट कौन है, वेरिएबल कौन है बच्चों a, तो कोफिशिएंट कौन है 0.3। दूसरी टर्म में बच्चों वेरिएबल कौन कौन है ab को छोड़ दो, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है बच्चों -0.6। बच्चों थर्ड टर्म में वेरिएबल कौन है b को किससे मल्टीप्लाई है बच्चों 0.5 से, तो इसका कोफिशिएंट आएगा 0.5। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप बाकी पार्ट्स मैंने फर्स्ट, 5th और 4th के, अब आपका जो होमवर्क रहा सेकंड, थर्ड और सेकंड, थर्ड और 4th आप खुद करेंगे, और ग्रुप में भी अपलोड कर सकते हैं आप, या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपका आंसर क्या आया। अब हम इसके बाद बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। सुनिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई। क्लासीफाई मीन्स अलग अलग करो, बिल्कुल अलग-अलग लिखो। क्लासीफाई अलग अलग लिखो, किनको,
द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। बच्चों देखो, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि इस वक्त हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल भी कहेंगे, ठीक है। पॉलिनॉमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में डिफरेंस भी है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल ही कहेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का दूसरा नाम इसने कौन सा यूज किया है? पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो अब आपको अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहना है, अगर आप उसको पॉलिनॉमियल भी कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और वैसे अच्छी बात है कि आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल ही कहो। चलिए बच्चों, इसने भी यूज किया है वर्ड पॉलिनॉमियल, किन के लिए? ये जो नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे x प्लस वाई, ये भी पॉलिनॉमियल, 1000 को पॉलिनॉमियल, इनको पॉलिनॉमियल कहा। तो क्या था, इन पॉलिनॉमियल को क्लासिफाई करो अलग अलग करके। कैसे अलग अलग करके? मोनोमियल तो पहले कॉलम में मोनोमियल लिखो, बाइनॉमियल दूसरे कॉलम में बाइनॉमियल लिखो, ट्राइनॉमियल तीसरे कॉलम में ट्राइनॉमियल लिखो, और विच हो गया एक, विच पॉलिनॉमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी? मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल। कहता है कि अब इनमें से वो पॉलिनॉमियल जो इनमें से किसी कैटेगरी, जो मोनोमियल भी नहीं है, बाइनॉमियल भी नहीं है, ट्राइनॉमियल भी नहीं है, वो आप नो कैटेगरी वाली कॉलम में डाल दो। बच्चों क्वेश्चन पता चला कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बहुत सी पॉलिनॉमियल लिखी, मैंने उसमें से लिखे 1, 2, 3 और 4 पॉलिनॉमियल लिखी है। बाकी आपकी असाइनमेंट रहेगी, आप उसको होमवर्क करके ग्रुप में आप अपलोड कर सकते हो, या कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपसे कौन सी पॉलिनॉमियल में कंफ्यूजन है। क्लियर? तो बच्चों क्या करना है, ये जो ग्रुप, ये जो बहुत सी पॉलिनॉमियल, इनको आपने क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। अब बच्चों मैं लिख रहा हूं मोनोमियल में पहले कॉलम में, बाइनॉमियल दूसरे कॉलम में, ट्राइनॉमियल तीसरे कॉलम में, और जिसमें जो मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल नहीं है वो चौथे कॉलम में। तो बच्चों फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई। बच्चों एक टर्म x, बीच में प्लस का साइन, दूसरी टर्म y। बच्चों कितनी टर्म? 2, यानी यहां मैं ऐसे डैश डालूंगा, और ये x प्लस वाई, ये कौन सी आ गई आपको? बाइनॉमियल, ठीक है बच्चों, हो गई फर्स्ट। अब बच्चों है 1000, तो 1000 क्या है बच्चों? एक ही टर्म है, तो सेकंड वाली आएगी किसमें? मोनोमियल में। अब आप कहेंगे बच्चों ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। नहीं बच्चों, ये एक नंबर भी है 1000, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r 1000x रेज़ पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 है वो 1 माना जाता है। वो हम जब हम पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ेंगे वहां आपको क्लियर हो जाएगा। तो 1000 भी एक पॉलिनॉमियल है, इसके साथ वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की पावर 0 होती है, जिसको हम लिखते ही नहीं। तो 1000 बच्चों एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल। अब बच्चों आ जाते हैं हम तीसरी, x, उसके बाद प्लस का साइन, फिर x की पावर 2, फिर प्लस का साइन, फिर x की पावर 3, फिर प्लस का साइन, x की पावर 4 प्लस, फिर प्लस का साइन। तो बच्चों 1, 2, 3, 4, बच्चों इसमें 4 टर्म्स हैं। तो क्या ये ट्राइनॉमियल में आएगी? नहीं आएगी। तो बच्चों ये किस में आएगी? नो कैटेगरी में आएगा हमारे पास x प्लस एक्स रेज पावर 2 प्लस एक्स रेज पावर 3 प्लस एक्स रेज पावर 4। ये किसी भी कैटेगरी में नहीं, ना मोनोमियल है, ना बाइनॉमियल है, ना ही ये ट्राइनॉमियल है। उसके बाद बच्चों थर्ड पॉलिनॉमियल है 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो बच्चों कितनी टर्म्स है? 3 है। तो ये पहली में भी नहीं आएगी, ठीक है बच्चों, दूसरी में भी नहीं आएगी, तो ये तीसरी में आएगा 7 प्लस वाई प्लस 5x। इस तरह से बच्चों आप ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे और बताएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है एट द फॉलोइंग। देखिए बच्चों, अब हम कहां पहुंचे? अभी तक हमने बच्चों क्या पढ़ा कि कोफिशिएंट कैसे हम पहचानें, वो हमने पढ़ा। टर्म किसको कहते हैं, टर्म से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे बनती है, ठीक है बच्चों। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, ठीक। आज हम कहां पहुंचे हैं? एड द फॉलोइंग की। अब हम जो पॉलिनॉमियल हैं उनको ऐड कैसे करेंगे। अभी तक आपने एडिशन की है बच्चों,
लेकिन वो एडिशन किन की है आपने, नेचुरल नंबर्स की है, होल नंबर्स की है, रैशनल नंबर्स की है एडिशन। ठीक है बच्चों, आज हम अब किन की एडिशन कर रहे हैं, अलजेब्राइक टर्म्स की एडिशन कर रहे हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एडिशन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, फिर मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेता हूं एडिशन के लिए। जैसे हमने पढ़ा है 3 और 4, हम यहां लिखेंगे एड 3 एंड 4। आप क्या करते हैं बच्चों, ये 3 भी लिखते हैं। एड ऑपरेशन कौन सा बच्चों, एडिशन का। एडिशन का सिंबल क्या है बच्चों, प्लस, फिर लिखते हैं 4, 3 + 4 = 7। ऐसे भी हम इसको करते हैं। ये हुआ बच्चों हॉरिजॉन्टल मेथड। दूसरा मेथड आपके पास बच्चों है, ये फर्स्ट सेकंड मेथड बच्चों है कॉलम मेथड, कि हम 3 और 4 बच्चों इनको क्या करना है, ऐड, तो यहां हम एडिशन का साइन डाल देते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। ऐसा तो आपने किया है बच्चों छोटी क्लासों से। ऐसे करेंगे आप तो हॉरिजॉन्टल मेथड, ऊपर से नीचे को करेंगे तो कॉलम मेथड। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों पॉलिनोमियल्स में भी होता है। आप पॉलिनोमियल्स को हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं और पॉलिनोमियल्स को आप वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स में एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों आपने ध्यान में रखनी है, वो ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स की होगी। अनलाइक टर्म्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगी बच्चों। एक एग्जांपल मैं आपको यहां देता हूं बच्चों। मैं यहां लिखता हूं x + x इक्वल, फिर लिखता हूं बच्चों मैं x + y इक्वल। ठीक है बच्चों, ये x ये बच्चों लाइक टर्म्स हैं, तो x + x कितना होगा बच्चों, यहां कितने, इस x का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 1, इस x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 1। तो बच्चों कौन सा वेरिएबल है, x, ये x वेरिएबल ऐसे ही आएगा। कोएफिशिएंट 1 + 1 कितना हुआ 2 बच्चों, 1x + 1x कितना हुआ 2x। लेकिन बच्चों जब हम यहां आएंगे x + y = xy, ये लिखना बिल्कुल गलत है, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। x + x = xy मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी x जब मैं करूं x × y तो मेरे पास आएगा xy। जब मैं x + y ऐड करूंगा तो बच्चों ये लाइक टर्म या अनलाइक टर्म्स है, ये अनलाइक टर्म्स है, तो इनका आंसर x + y ही आएगा। हमने पढ़ा है बच्चों लाइक टर्म्स किनको कहते हैं, लाइक टर्म्स उन टर्म्स को कहते हैं जहां वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। तो बच्चों जब हम x + y ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं होगा, वो x + y ही आएगा आंसर में, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स की एडिशन भी नहीं होती और अनलाइक टर्म्स की सब्ट्रैक्शन भी नहीं होती है। तो x + y इज नेवर इक्वल टू xy। xy कब आएगा, जब हम x को y से मल्टीप्लाई। एक कंसेप्ट आप बच्चों और ध्यान से देखें, मैं यहां लिखता हूं x² + x इक्वल टू, बच्चों कितना आंसर आएगा, ये x³ आएगा बच्चों, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि मैं प्लस कर रहा हूं और यहां पावर ऐड नहीं होंगी बच्चों। ये x की पावर 2 है, x की पावर 1 बच्चों, ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, ये अनलाइक टर्म्स है। क्यों, क्योंकि इनका वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनकी पावर सेम नहीं है। लाइक टर्म्स के लिए वेरिएबल भी सेम और पावर का सेम होना जरूरी है, इसलिए इसका आंसर जब आएगा तो वो x² + x ही इसका आंसर आएगा। ये बच्चों यही आंसर है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल में और देता हूं, फिर मैं आपको बुक का क्वेश्चन देता बच्चों। अगर हमारे पास x³ + x³ कितना आएगा बच्चों, x⁻⁶ यही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों, ऐसा नहीं आएगा क्रॉस, बल्कि x³ + x³ ये लाइक टर्म्स हैं, दो लाइक टर्म्स हैं बच्चों। इस x³ का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो एक x³ यहां से, इस x³ का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 1, तो यहां भी 1 कोएफिशिएंट, यहां भी 1 कोएफिशिएंट, तो कितने x³ है बच्चों आपके पास 2x³। पावर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि इनका कोएफिशिएंट जो है उसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों पता चला कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जब एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो किस चीज का ख्याल रखते हैं, लाइक टर्म्स का। अगर इनकी जगह माइनस होगा तो जैसे यहां अब मैं माइनस डाल देता हूं,
यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब बच्चों आंसर क्या आएगा? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम प्रोसीजर है, दोनों जगह लाइक टर्म्स है। अब बच्चों x माइनस एक्स कितना रहेगा? 0। x प्लस एक्स हो गया 2x। हम इसको 1x रेज पावर 1 प्लस 1x रेज पावर 1 भी लिख सकते हैं। हम सिंपल हम x प्लस एक्स भी हम लिख सकते हैं, सेम चीज है। तो x माइनस एक्स 0। बच्चों x माइनस वाई कितना होगा? x माइनस वाई ही होगा। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अनलाइक टर्म्स है। बच्चों x रेज पावर 2 माइनस x रेज पावर 1 कितना आएगा? बच्चों यही आएगा, x रेज पावर 2 माइनस x रेज पावर 1। क्यों बच्चों? क्योंकि अनलाइक टर्म। तो बच्चों x रेज पावर 3 माइनस x रेज पावर 3 हम ऐसे कैंसिल करके 0 भी ला सकते हैं, क्योंकि सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं बुक के क्वेश्चन। एक पार्ट में आपको बच्चों यहां से समझा रहा हूं और एक पार्ट आप खुद करेंगे। देखो बच्चों, एट द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट बच्चों जो पहली पॉलिनोमियल है वो है ए बी माइनस बी सी, फिर दिया है कामा। दूसरी पॉलिनोमियल है बच्चों बी सी माइनस सी ए, फिर कामा। तीसरी पॉलिनोमियल है बच्चों सी ए माइनस ए बी, यहां फुल स्टॉप। यानी ये 3 पॉलिनोमियल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको हमने ऐड करना है। बच्चों फिर से हमारे पास 2 मेथड हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड और एक वर्टिकल मेथड। पहले बच्चों में हॉरिजॉन्टल मेथड से करूंगा, फिर मैं वर्टिकल मेथड से करूंगा। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन क्या मैंने कहा अभी आपको कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स की होती है। बच्चों हम पहले क्या लिखेंगे ऐसे कि पहली टर्म क्या है बच्चों? ए बी। ठीक है, अब ए बी की, चलिए बच्चों इसको हम पहले क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, ए बी माइनस बी सी आ गई पहली पॉलिनोमियल। इस कामा को हटाएंगे और ऐड करना है ना, कौन सा ऑपरेटर लगेगा? प्लस का, ये प्लस। फिर आएगा बच्चों दूसरी पॉलिनोमियल बी सी माइनस सी ए, फिर यहां कामा, कामा को हटाएंगे तो प्लस। फिर तीसरा आएगा सी ए माइनस ए बी। ये बच्चों आ गई अब सबकी एडिशन। अब हमने क्या करना है? लाइक टर्म्स को अलग करना है और अनलाइक टर्म्स को अलग। तो बच्चों सबसे पहले है ये वाली टर्म, लिखा मैंने ए बी। बच्चों आगे ढूंढेंगे हम ए बी की लाइक टर्म कहाँ है। ये है बी सी सी ए सी है, ये है बच्चों ए बी, है ना बच्चों। लेकिन साइन समेत माइनस ए बी, इसके साथ लिखेंगे माइनस ए बी और इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर बीच में ये प्लस का साइन, ये। अब बच्चों दूसरी टर्म कौन सी? यहाँ है माइनस बी सी, ये मैंने लिखा माइनस बी सी ब्रैकेट के अंदर। अब बच्चों इसकी लाइक टर्म का यहाँ है तो प्लस बी सी, ये ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस। उसके बाद बच्चों तीसरा क्या है? देखो बच्चों ये ए बी आया यहाँ, ये ए बी भी लिखा हमने, ये बी सी भी हमने डाल दिया। अब है माइनस सी ए और इसके साथ प्लस सी ए। अब बच्चों बताएं, ए बी माइनस ए बी ये सेम टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ए बी माइनस ए बी कितना होगा बच्चों? 0, क्योंकि ए बी का कोएफिशिएंट 1, इस ए बी का कोएफिशिएंट 1 माइनस 1 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर बच्चों आएगा प्लस माइनस बी सी प्लस बी सी। हम बच्चों देखें सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, एक माइनस एक प्लस हम कैंसिल भी कर सकते हैं या हम 0 भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से बच्चों यहाँ माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल भी हम कर सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो बच्चों? 0 आंसर आएगा। ये बच्चों हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। अब इसी को मैं इस साइड कर रहा हूं वर्टिकल मेथड से। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल ए बी माइनस बी सी। अब बच्चों सेकंड में क्या है मेरे पास? बी सी माइनस सी ए। बच्चों सेकंड पॉलिनोमियल में मुझे ए बी है नहीं है, तो ए बी के नीचे मैं कुछ नहीं लिखूंगा। बी सी है तो बी सी के नीचे लिखूंगा मैं बी सी और आगे बच्चों माइनस सी ए। बच्चों थर्ड पॉलिनोमियल में सी ए है तो सी ए के नीचे प्लस सी ए और साथ में बच्चों है माइनस ए बी, तो इस ए बी के नीचे लिखूंगा मैं बच्चों माइनस ए बी। ये 0 आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो खाली लिख। ये बच्चों हो गए इस तरह से। कैसे किया मैंने? पहली 2 टर्म को ए बी माइनस बी सी लिखा मैंने,
अब जो बच्चों दूसरी पॉलिनॉमियल थी, इसमें मेरे पास दो टर्म BC थी और माइनस CA थी। मैंने BC के नीचे BC लिखा, BC के नीचे CA नहीं लिखा क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये BC के नीचे BC लिखा क्योंकि ये वाला BC प्लस है और ये CA माइनस, ये CA माइनस वाला मैंने अलग लिख दिया। बच्चों तीसरी पॉलिनॉमियल में मेरे पास है CA, CA को मैंने CA के नीचे लिखा और माइनस AB को मैंने पीछे AB के नीचे। अब बच्चों बताओ, AB माइनस AB तो 0, प्लस BC माइनस BC 0, प्लस CA माइनस CA 0, तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों? 0। ये बच्चों वर्टिकल मेथड। और मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं, जब आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद जहां जहां आपको कामा लिख रहा है, कामा की जगह प्लस का साइन डाल दो। पहली एक्सप्रेशन या पहली पॉलिनॉमियल, कामा की जगह प्लस, दूसरी पॉलिनॉमियल, फिर कामा की जगह प्लस, और तीसरी पॉलिनॉमियल। फिर क्या करेंगे आप बच्चों, पहली जो टर्म है उसको लिखा और उसकी जो आप आगे देखेंगे कि उसकी लाइक टर्म कहाँ है, ये थी माइनस से भी, उसको भी उसके साथ जोड़ दिया और उनको ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर आया प्लस का साइन, ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस का साइन, कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन मत डाल दो। अब बच्चों दूसरा है हमारे पास, दूसरी टर्म है बच्चों माइनस BC, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर माइनस BC डाल दिया। अब मैं ढूंढ रहा हूं दूसरी BC वाली टर्म, ये है बच्चों प्लस BC, मैंने इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया। तो माइनस BC प्लस BC, ये दो लाइक टर्म, ये भी ब्रैकेट में। इसी तरह से बच्चों प्लस तीसरी टर्म थी मेरे पास माइनस C, ये लिखा मैंने माइनस C, इसकी लाइक टर्म थी प्लस C, ये मैंने डाल दिया ब्रैकेट में। तो ये लाइक टर्म है, माइनस जब करके तो 0 आएगा, तो ये कैंसिल करके 0 आएगा। अब जब बच्चों मैंने इनको वर्टिकल मेथड से किया तो मैंने पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनॉमियल लिखी AB माइनस BC। अब मैंने देखा कि दूसरी मैंने लिखनी थी कि दूसरी मेरे पास है BC माइनस CA, BC को मैंने BC के नीचे और CA को मैंने अलग से डाल दिया माइनस CA। तीसरी टर्म में बच्चों मेरे पास है CA माइनस AB, CA को CA के नीचे लिखा और माइनस AB को AB के नीचे लिखा, तो प्लस AB माइनस AB कैंसिल होकर 0, माइनस BC प्लस BC कैंसिल होकर 0, माइनस CA प्लस CA कैंसिल होकर 0, हमारे पास आंसर आया बच्चों 0। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। मैं व्यूज़ चेक कर रहा हूँ, पहले जब मैं वीडियो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रही हैं, अब बहुत कम व्यूज़ आ रही है, इसका मतलब आपने पढ़ना छोड़ दिया है। तो बच्चों पढ़ना छोड़ना नहीं है, बल्कि आप कंटिन्यू इन वीडियोस को देखते जाएं और अपना जो मैथ है वो इम्प्रूव करते जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।